कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांजिट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। जून 2026 का जो वीनस का ट्रांजिट है, ये आप लोगों के लिए हार्वेस्टिंग सीज़न है, यानी कि जो आपने बोया था वो अब आप काटेंगे। जुपिटर जो था, जैसे जुपिटर की सीरीज़ में अगर आपने देखा हो, क्योंकि जुपिटर के साथ कंजंक्शन कर रहा है वीनस, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी-सी बात बनती है। तो जो जुपिटर है वो आपके 10th हाउस में था 2 जून तक, लेकिन जुपिटर ने उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन दिया ज़रूर, लेकिन उस तरह से फ़ायदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जुपिटर के लिए वो नेगेटिव घर था, जो राशि थी वो नेगेटिव थी, यानी कि जो ज़ोडिएक था वो नेगेटिव था। लेकिन अब जुपिटर चला गया अपने शर्फ़ में, 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज़ का घर है? 11th हाउस आप लोगों के गेन्स का घर है, मुनाफ़ों का घर है, आपकी नेटवर्किंग का घर है, नेटवर्किंग से फ़ायदे उठाने का घर है, आप लोगों के बड़े भाइयों का घर है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है और 10x पर मिलता है। ये भी नहीं कि 1x, 10x पर मिलता है। तो जुपिटर के साथ अब यहाँ पे वीनस कंजंक्ट कर रहा है, यानी 10x को आप 20x में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वीनस किस चीज़ का प्लैनेट है? वीनस पैसों का प्लैनेट है, कंफर्ट का प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है। इसके साथ ये रिफ्लेक्शन कर रहा है आपके 5th हाउस को। 5th हाउस किस चीज़ का घर है? 5th हाउस जो है, ये आपके बच्चों का घर है, आपकी रोमांस का घर है, आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है और आपके माइंड का घर है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो थीम स्टार्ट होता है कि जो आप लोगों ने पिछले, ये कह लीजिए कि टाइम में बोया, जो आपके 10th हाउस में आपने बोया, वो अब 11th हाउस का टाइम आ गया है कि वो अब उन गेन्स आप उनसे गेन्स उठाएँ, फ़ायदे उठाएँ, मुनाफ़े उठाएँ। तो जून 2026 जो है, ये जो पीरियड है, ये आपके लिए मेहनत का फल, आप ये कह लीजिए कि हासिल करने का टाइम पीरियड है। ये वो घर है जहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स, आपका सोशल सपोर्ट, आपके लॉन्ग टर्म जो गेन्स थे, ख्वाब थे, वो अब आपके पूरे होना शुरू होंगे। इसलिए ये ट्रांज़िट सिर्फ पैसों की हद तक महदूद नहीं होगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ की जो
क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू होगी, नए लोग आएंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और नए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के बिजनेसेस हैं, फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ख़ास है और बहुत फ़ायदेमंद है। उनके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएँगी। काफ़ी अरसे से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके रास्ते खुलना शुरू हो जाएँगे। इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, उनकी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस ट्रांज़िट की जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती अगर मैं कहूँगा तो वीनस जिस घर को एक्टिवेट कर रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन जैसे मैं कहूँ कि 5th हाउस पर है। ये टैलेंट आपके अंदर था, ये कह लीजिए कि क्रिएटिविटी आपने खुद डेवलप की। जो मेहनत पिछले कुछ वक़्त में आप लोग कर रहे थे, क्रिएटिविटीज़ कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। लव लाइफ़ में भी आप लोगों की पॉज़िटिव मूवमेंट नज़र आएगी। तो मेहनत आप लोगों की अब ज़ाया नहीं होगी। कई दोस्तियाँ रिश्तों में बदलना शुरू होंगी। आप लोग ये कह लीजिए कि रोमांटिक लाइफ़ आपकी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी या किसी कनेक्शन का गहरा असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियली भी ये पीरियड जो है बहुत सपोर्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई होती है। एक तो यहाँ पे वार्निंग दूँगा मैं आप लोगों को। तो हर अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। और हर मुनाफ़े के पीछे भागना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मुनाफ़े दलदल की तरह होती हैं जो आपको फँसा देते हैं, गलत कामों में भी फँस सकते हैं। क्योंकि कुछ देखें नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और कुछ जो नेटवर्क्स होते हैं वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपको लीगैलिटीज़ की तरफ लेके चले जाते हैं। क्योंकि 11th हाउस तो एक्टिवेट हो रहा है, भरपूर फ़ायदा देगा आपको। 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, भरपूर फ़ायदा देगा। लेकिन इसके बाद क्या एक्टिवेट होगा? इसके बाद एक्टिवेट होगा 6th हाउस। 6th हाउस किस चीज़ का है? 6th हाउस लिटिगेशन का है। आपके ऊपर ये कह लीजिए कि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। लिटिगेशंस आप लोग फँस सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि अभी अच्छा वक़्त जब आप एन्जॉय करेंगे, जब इंसान अच्छा वक़्त में एन्जॉय करता है, तो वो किसी भी चीज़ को नोट नहीं करता। वो बस साइन करता है, कहता है बस पैसा आने दो, खुशियाँ आने दो, काम बनने दो, ये चीज़ लेने दो, वो चीज़ लेने दो। लेकिन जब परेशानी स्टार्ट होती है, फिर इंसान सोचता है यार मैं उस वक़्त ये नहीं करता। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो अच्छा वक़्त, अच्छी अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल एन्जॉय कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। ये ना हो कि आने वाला जो वक़्त हो, वो आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।